इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां वॉशिंगटन हिल्टन होटल में फायरिंग की घटना हुई है। वॉशिंगटन में प्रेस डिनर के दौरान ये फायरिंग हुई है। प्रेस डिनर में मौजूद थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कार्यक्रम में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मची है। ट्रंप को घटनास्थल से एहतियातन हटाया गया है। ट्रंप को एहतियातन सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं। संदिग्ध हमलावर हिरासत में है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सीक्रेट सर्विस ने संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लिया है। होटल में स्पेशल टैक्टिकल टीमों ने मोर्चा संभाला है। वहीं कैबिनेट सदस्य ने प्रेस डिनर में फायरिंग की पुष्टि की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शूटर पकड़ा गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई है। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान कथित तौर पर गोली चलने की खबर सामने आई और इसके तुरंत बाद इस हाई प्रोफाइल इवेंट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अचानक मंच से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर हड़कंप मचा। उसके बाद वहां से धीरे धीरे करके जो लोग हैं उनको बाहर निकालने का जो काम है वो किया गया है वहां की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा इवेंट था और इसमें इस तरह के जो स्थितियां यहाँ पर देखी गई हैं वो काफ़ी निंदनीय हैं और चारों तरफ से इसकी जो निंदनीय घटना हुई है उसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं क्या कुछ हुआ है जब ये व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान जब ये कथित तौर पर गोली चलने की खबर सामने आई और क्या कुछ हुआ ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और साफ तौर पर यहाँ पर देखें तो यूएस सीक्रेट सर्विस तुरंत यहाँ पर एक्टिव हो गई और जिसके बाद जो संदिग्ध है उसको भी हिरासत में लिया गया है। जो शूटर था उसको हिरासत में लिया गया है। लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही है और देखा जा रहा है उससे पूछताछ में ये भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है कि आखिर वो कौन था, कहां से आया और उसने आखिर ऐसा क्यों किया। अधिक जानकारी के साथ अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अखिलेश, सबसे पहला और अहम सवाल यही है कि आखिर क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और जिस शूटर को हिरासत में लिया गया है क्या उससे अभी कोई बड़ी बात, बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है? अखिलेश, देखिए, अभी तक की इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है कि शूटर जो है वो पकड़ा गया है। इस बात की तो जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी दी है। लेकिन उस शूटर का क्या मोटिवेशन था, किस कारण से उसने इस तरह की हरकत की थी। निश्चित तौर पे 5 शॉट्स जो है उन्होंने फायर किए हैं। वो जो शूटर है शॉर्ट गन बताया जाता है कि शॉर्ट गन से उसने फायर किए हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की, किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो एनुअल व्हाइट हाउस एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, उन लोग का डिनर होता है, उस डिनर में डोनाल्ड ट्रंप कई बार नहीं जाते थे लेकिन इस बार उन्होंने जाने का फैसला किया। ये व्हाइट हाउस के बगल में स्थित वाशिंगटन हिल्टन होटल है, उसमें ये डिनर हो रहा था और डोनाल्ड ट्रंप उसके अलावा जो फर्स्ट लेडी है, उसके अलावा जेडी वांस, ये सारे लोग स्टेज पे मौजूद थे और नीचे डिनर का पूरा कार्यक्रम चल रहा था। काफी कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में कॉरेस्पॉन्डेंट्स मौजूद थे और उस समय जब घटना इस तरह की शॉर्ट गन के से फायर होने की आवाज आई तो उसके बाद अफरा तफरी मची और स्टेज पे जो लोग थे, जो कह सकते हैं कि जो उनके जो सादे लिबास में रहते हैं सिक्योरिटी पर्सनल, सादे लिबास से सिक्योरिटी पर्सनल ने उनको इवैक्यूएट किया, डोनाल्ड ट्रंप को वहां से निकाला और उसके अलावा जो फर्स्ट लेडी को भी वहां से निकाला, जेडी वांस को वहां से निकाला, सारे लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अभी थोड़ी देर बाद ही, मतलब 30 मिनट के अंदर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करेंगे व्हाइट हाउस के अंदर से। व्हाइट हाउस का जो प्रेस रूम है वहां से वो आयोजित करेंगे और उसमें हो सकता है कुछ जानकारी दे या कोई संदेश उनको देना हो। लेकिन निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से उनके ऊपर पहले भी 2 बार हमले हो चुके हैं, आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन पे 2 हमले हुए थे जिसमें कि एक हमले में तो बाल बचे थे और ये तीसरा है। ये सीधा उन पर है या नहीं है ये कहना अभी मुश्किल है क्योंकि एक बड़ी संख्या में वहां लोग मौजूद थे और उस पे हुआ है तो किसी को टारगेट करके किया गया है, नहीं किया गया क्या है। लेकिन निश्चित तौर पे एक बड़ी गंभीर घटना है कि एक सिक्योरिटी ब्रीच, बहुत सारे जो वहां के कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जो अपने अपने चैनलों से बोल रहे हैं, उनका कहना है कि सिक्योरिटी ब्रीच है, भारी सिक्योरिटी ब्रीच है। लेकिन ये निश्चित तौर पे ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, क्योंकि जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन है उसमें जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट
कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो एक्रेडिटेड कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, बहुत ही वेल नोन होते हैं, उनका सारी सिक्योरिटी की जांच के बाद ही होती है। लेकिन निश्चित तौर पे यह जो जहां ये हो रहा था आयोजन, डिनर स्थल था, एक सार्वजनिक स्थल था, होटल है वाशिंगटन हिल्टन, उसमें हो रहा था। तो अब होटल में किस तरह की सिक्योरिटी होती है, आमतौर पे होटल को सैनिटाइज किया जाता है ऐसे मौके पर, ऐसे आयोजन के लिए, तो उसमें किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, यह निश्चित तौर पे एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन कम से कम इस तरह की बात लोगों में आ रही है कि ऐसी घटनाएं आमतौर पे नहीं होती जो वाशिंगटन डीसी के जो आयोजन होते हैं, वाशिंगटन डीसी के आयोजन अखिलेश, ये देखिए ना कि हाई प्रोफाइल डेलीगेट्स यहाँ पर मौजूद थे और खास तौर पर जब राष्ट्रपति वहाँ पर खुद थे डोनाल्ड ट्रंप, तो ऐसे में जो सिक्योरिटी जो वहाँ पर देखी जाती है वो और ज्यादा सख्त होती हुई नजर आती है। ऐसे में इस तरह की अगर चूक वहाँ पर नजर आ रही है तो सवाल तो कई खड़े ही कर रही है, क्या इसके इंटरनल कनेक्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े इवेंट में इस तरह की स्थितियां होना एक आम बात नहीं है। देखिए निश्चित तौर पे यह एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी होता है, इस तरह की के आयोजन में मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी होता है, जहाँ की प्रेसिडेंट हो, फर्स्ट लेडी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, उसके अलावा जो खुफिया एजेंसियों के चीफ हो, सारे लोग मौजूद हो। तो इस तरह के इवेंट में मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाती है और इस मल्टी लेयर सिक्योरिटी में भी ब्रीच कैसे हुई, निश्चित तौर पर चिंता की बात है। पूरे अमेरिकन जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनके लिए एक छानबीन की बात है। लेकिन देखिए एक और भी बात है कि अमेरिका में गन रखने का अधिकार लोगों को दिया हुआ है, तो उस गन रखने के अधिकार के तहत कई बार सिर्फे लोग भी होते हैं जो दिमागी तौर पे जो असंतुलित होते हैं, किसी कारण से उनका मोटिवेशन खराब हो जाता है। लेकिन अखिलेश, सवाल ये भी आता है कि क्या इस तरह के कार्यक्रमों में भी अगर गन का लाइसेंस आपके पास है तो क्या लेकर जाया जा सकता है? क्या उसके लिए भी कोई प्रोटोकॉल है क्या इस तरह का? निश्चित तौर पे प्रोटोकॉल है। इस तरह के आयोजन में कोई व्यक्तिगत तौर पे गन लेकर नहीं जा सकता है, कोई इस तरह के आयोजन में गन लेकर जाने की अनुमति नहीं होती है। गन की जो अनुमति होती है वो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए होती है और उसी को सुनिश्चित करने के लिए गन की अनुमति दी गई थी जब गन का हुआ था। लेकिन इस आयोजन में गन ले जाना बिल्कुल संभव नहीं था। लेकिन कैसे गन लेकर गया है आदमी, कैसे उसने किया है, हालांकि वो बॉलरूम के अंदर उन्होंने प्रवेश नहीं किया है, उसने बॉलरूम के बाहर ही फायरिंग की है जहां ये घटना हो रही थी, 5 फायरिंग की है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसके अंदर उपस्थित था, वो बाहर ही उपस्थित था। लेकिन उसका मकसद क्या था, किस तरीके से था, हो सकता है वो विक्षिप्त कोई व्यक्ति हो मानसिक रूप से। कई बार अमेरिका में ऐसी घटनाएं जो है मानसिक विक्षिप्तता में भी लोगों ने की है, स्कूलों पे हमले किए हैं, कई सार्वजनिक जगहों पे हमले किए हैं। तो किस तरह का मोटिवेशन था यह जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पे एक गंभीर मसला है जहां की इतनी बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित हो और इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकी जो शासन प्रशासन के लोग उपस्थित हों, ऐसे में इस तरह का व्यक्ति कोई बहुत ही नजदीक जाकर इस तरह के हमले करे तो निश्चित तौर पे यह एक चिंता की बात है। जी निश्चित तौर पर ऐसे में सवाल अखिलेश ये भी आता है कि ट्रंप बार बार इस तरह के मतलब वो टारगेट क्यों बन रहा है? क्या इंटरनेशनल फोरम पर जो कुछ हो रहा है क्या ये भी हो सकता है? और क्योंकि अखिलेश लगातार आप इसको कवर करते रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर आपकी अच्छी पकड़ है, आपसे समझना चाहूंगा कि जब इस तरह के कोई आयोजन होते हैं या खासतौर पर जो अभी जो छवि ट्रंप की बनी हुई है, तो क्या इससे भी अभी जुड़ा हुआ जो स्थितियां हैं क्या वो किसी और इशारा कर रही हैं कि इंटरनेशनल फोरम पर जो कुछ हो रहा है क्या उसका इससे भी कनेक्शन हो सकता है? क्या इंटरनल अगर कुछ इनपुट हो आपके पास? देखिए निश्चित तौर पे अभी इसकी जांच चलेगी और इसकी जांच से पता चलेगा कि वो जो व्यक्ति जिसने गोली चलाई है उसका मोटिवेशन क्या था। लेकिन निश्चित तौर पे देखिए जैसा कि मैं कह रहा था कि लगातार विक्षिप्तता की स्थिति में अमेरिका में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विक्षिप्तता की स्थिति में, मानसिक संतुलन खोने की स्थिति में या कई तरह के ऐसे मोटिवेशन होते हैं कि किसी बात से वो नाराज हो, व्यक्तिगत तौर पर भी नाराजगी में वो इस तरह के गुस्से का इजहार करते हैं। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो अभी पूरी दुनिया में चल रहा है, खास करके ईरान के साथ जो अमेरिका का युद्ध चल रहा है अभी, तो हालांकि युद्ध विराम है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी हो सकता है कि कोई इस तरीके का विक्षिप्त व्यक्ति हो जो अपने तरीके से इस मसले से प्रभावित महसूस कर रहा और उसने इस तरह का की घटना को अंजाम दिया। इससे पूरी तरह ठीक है अखिलेश, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। ANI की रिपोर्टर वहां पर मौके पर मौजूद थी उस घटना स्थल पर, तो आइए सुनते हैं वो क्या कुछ कह रही है और क्या आप बीती जो वहां पर देखी है, जो उनकी आंखों देखी है, वो क्या कुछ कह रही है। ANI की इस रिपोर्टर को आपको सुनाते हैं, सुनिए। I'm at the White House Correspondents Association dinner, and just minutes ago, there was chaos that erupted here in the ballroom at the Hilton in Washington.
Washington. What I witnessed firsthand was a loud sound first, and within seconds I saw the servers rushing in with their trays and trying to see a secure place to keep themselves safe. And the entire table took cover under the table, and we were all on the ground. What I witnessed on the stage was, security agents on the stage with long guns. It was probably the SWAT team that was here. And of course, POTUS was ushered out. And then one by one, all his cabinet members, including Scott Bessent, Kash Patel, Pete Hegseth, Whitcock, they were all ushered out and taken to a secure place. तो सुना आपने एएनआई के इस रिपोर्टर को जो साफ तौर पर कह रही है किस तरह का दहशत का माहौल था, लेकिन वहां पर लोगों को अंडरग्राउंड किस तरह से किया गया और किस तरह से वहां पर जो स्पेस है उसको बनाया गया जिससे वहां से डोनाल्ड ट्रंप को निकाला गया। सारी जानकारी देती हुई नजर आ रही है। अखिलेश, साफ तौर पर जिस तरह से वो बता रही है कि वहां पर किस तरह से दहशत का माहौल था और उसके बाद किस तरह से वहां पर चीजों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को वहां से निकाला गया, ये साफ तौर पर बड़ी चूक तो दर्शाता ही है। इसके आगे जांच भी हो रही है, लेकिन इन सब पूरे इस प्रोस्पेक्टस को समझने की कोशिश करें तो इस तरह का बड़ा आयोजन, वहां पर इस तरह से बड़ी चूक और उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी जो साफ तौर पर अब तय होगी उन अधिकारियों के ऊपर, वहां के लोगों के ऊपर और वहां पे जो सुरक्षा एजेंसियां थी उनके ऊपर कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल यही आता है कि आखिर इन सब के पीछे क्या कुछ हो सकता है, अब आने वाली दिशा क्या होने वाली है, क्योंकि ये साफ तौर पर बहुत बड़ी सेंध लगाता हुआ नजर आया है। अखिलेश, हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे वहाँ एक तो प्राइवेट सिक्योरिटी भी होटल वालों की रही होगी जिनका कि अपना स्टाफ होता है, वो बेसिक सैनिटाइजेशन वो खुद भी करते हैं। और उसके अलावा जो अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी है जिसको कि माना जाता है दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे कह सकते हैं कि सतर्क सिक्योरिटी एजेंसी है, वो उन दोनों की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है, उन दोनों की भी का भी रोल बनता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले, इस तरह के आयोजन के शुरू होने के पहले सारे तरह के सैनिटाइजेशन किए जाएं। बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद हैं, पत्रकारों का सैनिटाइजेशन एक तो वो एक्रेडिटेड होते हैं, उनका भी एक निश्चित तौर पे एक सिक्योरिटी जांच बहुत पुख्ता होता है, उसके बाद ही कोई एक्रेडिटेशन पाता है व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में, तो निश्चित तौर पे उनका एक सैनिटाइजेशन होगा। लेकिन जो आने जाने वाले रास्ते हैं, जो प्रवेश करने वाले रास्ते हैं, वहाँ का जो रसोई घर है, इन सारी जगहों पे, जो रिसेप्शन है, इन सारी जगहों पे सैनिटाइजेशन किया जाना होता है। और इस सैनिटाइजेशन के बावजूद किस तरह से वो बॉल रूम के बाहर वो आदमी पहुंच गया और कैसे उसने सिक्योरिटी को धाता बताया, ये निश्चित तौर पे एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उसने क्या कपड़े पहन रहे थे, कहीं तो उसने पुलिस की वर्दी में, कहीं वो फेक आइडेंटिटी कार्ड लेकर तो नहीं घूम रहा था जिसकी वजह से सिक्योरिटी एजेंसी ने उसको वहां पे नजदीक जाने की इजाजत दी। तो ये सारी चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएगी। निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन के बाद अखिलेश साफ हो जाएगा कि क्या कुछ उसमें और जो बड़े जो इनपुट्स है वो निकलकर सामने आते हैं, क्या बड़े खुलासे होते हैं। लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए अखिलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता